हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 9 के बच्चों के लिए वैचित्रमय असम का क्वेश्चन आंसर लेकर के आई हूँ। ठीक है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वैचित्रमय असम से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आपको कैसे आंसर लिखना है। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, तो चलिए हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने जो क्वेश्चन दिया है, मैंने मॉडल पेपर में भी आपको वैसे ही क्वेश्चन दिया था। और जैसा कि मैंने प्रीवियस डे 1-2 डेज़ हो गया हिंदी का क्वेश्चन पेपर आप लोगों के साथ शेयर किया था धेमाजी डिस्ट्रिक्ट का। आपने वहाँ पे देखा होगा कि जैसा मैंने मॉडल पेपर में आप लोगों को दिया था क्वेश्चन, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन वहाँ पे छाप के दिया है। ठीक है, अगर आपने मॉडल पेपर सॉल्व नहीं किया है और उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, आप लोगों को बहुत हेल्प होगा। बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस आएंगे वहाँ से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। यहाँ पे देखिए, पहला पाठ्यक्रम के द्रुत पाठ यानी कि दूसरा पाठ, वैचित्रमय असम में सन्निविष्ट किन्हीं एक जनगोष्ठी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या मेंशन किया है, किन्हीं एक। ठीक है, तो किन्हीं एक उन लोगों के लिए होगा जिनका मतलब सिलेबस में किसी एक लेसन को प्रिपेयर करने दिया है। ठीक है, जिन लोगों को 2 लेसन प्रिपेयर करने के लिए दिया है तो वहाँ उनके लिए उनके क्वेश्चन पेपर में वहाँ पे यहाँ पे 1 नहीं 2 लिखा रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को जिनका 1 दिया है वो सिर्फ 1 लेसन प्रिपेयर करें, और जिनका 2 दिया है तो वो 2 लेसन। 2 लेसन वाले प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो मैं और 1 लेसन आप लोगों को प्रिपेयर करके दे दूँगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर देखिए, आहोम लोग मूल रूप से ताई जाति के लोग हैं। इन लोगों का मूल निवास स्थान चीन देश के दक्षिण पश्चिम अंचल वर्तमान यूनान प्रांत के मुंगमाओ राज्य में था। इन लोगों की भाषा ताई या शान थी। वर्तमान समय में आहोम लोगों की जनसंख्या लगभग 25 लाख है। उनका निवास स्थान वर्तमान समय में चराईदेव, शिवसागर, डिब्रूगढ़, जोरहाट, गुवाहाटी इत्यादि शहरों में है। उन लोगों का मुख्य भोजन भात है। आहोम लोग दैनिक जीवन में जिन पेय पदार्थों का प्रयोग करते हैं उसका नाम है लाओ या साच। आहोम लोग पूर्वजों की अवस्थिति पर विश्वास करते हैं और पूर्वजों की पूजा आराधना करना उनका प्रधान धर्म था। ठीक है, आहोम लोग सकलंग और देवबान पद्धति से विवाह संपादित करते हैं। इतिहास चर्चा आहोम लोगों की अनूठी संस्कृति है। धन जन सहित असम को एक शक्तिशाली देश के हिसाब में निर्मित करने में आहोम लोगों का योगदान सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिया है, ये 4 मार्क्स के लिए आप लोगों का आएगा। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया है, जो इम्पोर्टेंस है मतलब जो इम्पॉर्टेंट लाइन है वही ऐड किया है। आप लोग चाहो तो इसे शॉर्ट मत करना, ये 4 मार्क्स का है, इसे शॉर्ट तो नहीं कर सकते, बट एडिशनल आप लोगों को कोई लाइन देनी है तो आप लोग दे सकते हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आप लोगों का कि पाठ्यक्रम के द्रुत पाठ में सन्निविष्ट किन्हीं एक मतलब वैचित्रमय असम में सन्निविष्ट किन्हीं एक जनगोष्ठियों के विशेष रूप से अपनी जनगोष्ठियों को योगदान देने वाले 2 व्यक्तियों पर टिप्पणी लिखिए। मैंने जैसा क्वेश्चन फ्रेम किया था सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। लाचित बरफुकन। ठीक है, असम के इतिहास में देश प्रेमी वीर के तौर पर विशेष रूप से लाचित बरफुकन का नाम लिया जाता है। लाचित बरफुकन का जन्म 1612 में हुआ था। उनके पिता का नाम मोमाई तामुली बरबरुआ था। बचपन से ही लाचित अत्यंत साहसी थे। ईमानदारी और स्पष्टवादिता उनकी खासियत थी। यह 20 अगस्त 1667 को आहोम मुगल के बीच युद्ध की शुरुआत हुई। इस युद्ध में लाचित बरफुकन ने सेनापति के तौर पर भाग लिया था और आहोम की जीत हुई थी। अमीन गांव के पास एक दुर्ग बनाने का दायित्व लाचित बरफुकन ने अपने मामा को दिया था। मामा की लापरवाही की वजह से दुर्ग के निर्माण का काम अधूरा रहने पर लाचित क्रोधित हो उठे और तलवार निकालकर एक ही झटके में मामा का सिर काट कर बोले, देश से बढ़कर मामा बड़ा नहीं होता। ठीक है, आहोम और मुगल के बीच अंतिम लड़ाई मार्च 1671 में हुआ था। इस युद्ध में लाचित बीमार थे, इसके बावजूद उन्होंने युद्ध में भाग लिया और सैनिकों का आत्मविश्वास बढ़ाया। असमिया सैनिकों ने मुगलों को पांडु तक खदेड़ दिया और युद्ध में असमिया सेना की भारी जीत हुई। इस युद्ध को सरायघाट युद्ध के नाम से जाना जाता है।
सरायघाट युद्ध के कुछ दिनों के बाद गुवाहाटी में लाचित बरफुकन की मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने बीमारी हालत में युद्ध किया था और युद्ध करने की वजह से उनकी वो और ज़्यादा बीमार हो गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इस देश प्रेमी वीर की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ये लाचित बरफुकन के बारे में शॉर्ट नोट लिखा मैंने। ठीक है, इसके बाद और एक आपको शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा। शॉर्ट नोट आप लोगों का 3 मार्क्स का आएगा। ठीक है, जिनका वन लेसन प्रिपेयर करने दिया है उन लोगों का। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों का क्लियर कर दूँ। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये जो यहाँ पे कि नहीं एक जनगोष्ठी दिया है ना, जब यहाँ पे 2 जनगोष्ठी देगा, ठीक है, यहाँ पे जब दो जनगोष्ठी देगा तो आपको यहाँ पे जो 2 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति नहीं, यहाँ पे 3 व्यक्ति देंगे। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, 3 व्यक्ति देंगे अगर 2 जनगोष्ठी आप लोगों को प्रिपेयर करने दिया है तो, नहीं तो अगर 1 जनगोष्ठी दिया है तो सिर्फ 2 व्यक्ति को ही प्रिपेयर करने देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा कौन सा है। दूसरा है हमारा असम के प्रथम शब्दकोश प्रणेता टेंगाई महन। ठीक है, यहाँ पे शब्दकोश ये वाला श नहीं होगा, ये वाला सा होगा। ठीक है, शब्दकोश में यहाँ पे देखिए पंडित टेंगाई महन का जन्म सन 1715 में चौराईदेव के महंग माइसेऊ परिवार के तकनवरी के घर में हुआ था। ठीक है, अहोम शासन के अंतिम हिस्से में जागरूक और बुद्धिजीवी लोगों को संकट का सामना करना पड़ रहा था। इसकी वजह थी अहोम दरबार में विभिन्न कारणों से अहोम भाषा की जगह असमिया भाषा का प्रचलन बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ अहोम भाषा धीरे धीरे उपेक्षित मतलब अहोम भाषा को लोग इग्नोर करने लगे थे। इग्नोर करना, उपेक्षित मतलब इग्नोर करना। ठीक है, होने लगी थी। ठीक है, ऐसी हालत में जागरूक बुद्धिजीवी अहोम लोग चिंतित हो गए कि कहीं एक समय भाषा पूरी तरह लुप्त ना हो जाए। कौन सी भाषा? अहोम भाषा। ठीक है, इसी कारण भविष्य की पीढ़ी अहोम भाषा सीख सके, इसके लिए टेंगाई महन ने शब्दकोश रचने का काम हाथ में लिया। सन 1995 में मोरीनाथ सिंह के शासन के अंतिम हिस्से में उन्होंने बरकाकत हुमोंग पूथी नामक शब्दकोश की रचना की। इसमें प्रत्येक अहोम शब्द के सामने संभावित असमिया अर्थ दिए गए हैं। ठीक है, टेंगाई महन को असम का प्रथम शब्दकोश प्रणेता माना जाता है। अहोम भाषा की पुस्तकों का अनुवाद करने के लिए अंग्रेजी अधिकारी भी उनको विदेश ले गए थे। इस महान शब्दकोशकार का देहांत सन 1825 में डिब्रूगढ़ जिले के खुवांग में हुआ। ठीक है, तो ये थे हमारे पहले शब्दकोश प्रणेता टेंगाई महन। आप लोग देखिए, आप लोग या तो मेरा वाला ही पूरा लर्न कर लीजिए या फिर आप लोग चाहते हो कि आप लोग खुद से बना के लिखो तो इस तरीके से आप लोग बना के लिख सकते हो। ठीक है, इसका लिंक मैं आप लोगों को पीडीएफ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर।